क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, जिन्हें योगीश्वर और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, वे भी एक बार किसी के मोहपाश में बंध गए थे? और वह भी किसी साधारण स्त्री के नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव और मोहिनी की रहस्यमयी कथा। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत की खोज की, तब अमृत कलश हाथ तो आया, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। असुरों ने अमृत को हथिया लिया, जिससे देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने एक चमत्कारी उपाय सोचा। उन्होंने एक अद्भुत स्त्री रूप धारण किया। वह रूप इतना मोहक था कि सारे असुर उनकी ओर खींचे चले गए। यह थी मोहिनी, जिनकी सुंदरता इतनी रहस्यमयी थी कि जो भी उन्हें देखता वह उनके वश में हो जाता। असुरों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वे स्वयं अपने ही हाथों से अमृत देवताओं को सौंप रहे हैं। जब भगवान शिव को इस दिव्य रूप की कथा सुनाई गई, तो वे सोच में पड़ गए। कैसा होगा वह रूप जो इतने शक्तिशाली असुरों को भी मोह में डाल सकता है। शिव, जो खुद मोह माया से परे माने जाते हैं, उन्हें इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया, मुझे अपना वह मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ अपनी माया प्रकट की और शिवजी के समक्ष प्रकट हुई मोहिनी, एक ऐसी स्त्री जिनका सौंदर्य शब्दों में वर्णन करना असंभव था। उनके चेहरे की आभा, उनकी चाल, उनकी आंखों की गहराई, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड का सृजन मोहिनी के रूप में सजीव हो उठा हो। महादेव, जो समाधिस्थ योगी हैं, जिन्हें कामदेव तक विचलित नहीं कर सके, वे भी इस मोहिनी को देखकर अचंभित हो गए। उनके भीतर एक अनजानी शक्ति का संचार होने लगा। शिवजी मोहिनी के पीछे पीछे बढ़ने लगे, जैसे कोई साधक अपने अंतिम सत्य को खोज रहा हो। यह दृश्य देखकर स्वयं विष्णु मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि यह उनकी लीला थी, यह माया का खेल था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे एक नए अवतार का जन्म हुआ। शिव और मोहिनी के इस अद्भुत मिलन से जन्म हुआ एक दिव्य पुत्र का, जिसे दक्षिण भारत में भगवान अयप्पा या शास्ता के रूप में पूजा जाता है। अयप्पा, वह देव जो शिव और विष्णु दोनों के अंश से जन्मे, जिन्हें हरिहर पुत्र कहा गया। सनातन धर्म में हर कथा के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है, और यह कथा हमें बताती है कि माया से बच पाना कठिन है, चाहे वह स्वयं महादेव ही क्यों ना हो। अगर आपको यह कथा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एपिक भारत को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी रहस्यमयी पौराणिक कथाएं आपके लिए लाते रहें। आप इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह केवल लीला थी या कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, और मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ।